बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज। मैं हूं आमना सलीम सदीकी और मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। उस्मान बुज़दार के साथ इमरान खान खड़ा है जी, और जब तक इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा है, उस्मान बुज़दार को सत्ते खैर हैं। मरियम साहबा ने पथराव वाला जुलूस निकाला है। एक्चुअली वो खुद नाअहल हो चुकी हैं, वो चाहती हैं शहबाज क्यों इस तरह अहल फिर रहा है अभी तक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सत्ते खैरां। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं जब तक इमरान खान साथ खड़ा है उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहा। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ का जो हाल किया अब शहबाज शरीफ का करना चाहती हैं। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। शेख रशीद का फजलुर रहमान को जागते रहने का मशवरा। उस्मान बुज़दार बताएं आपकी तनख्वाह कितनी है। नैब का सवालनामा। जायदाद और आमदन के जराए क्या हैं। यूटिलिटी बिल्स और मुलाजमीन की तादाद बताएं। शराब लाइसेंस केस में नैब के वजीर आला पंजाब से सवालात। बैरून मुल्क दौरों, अहले खाना के असासजात और दीगर तफसीलात भी तलब। उस्मान बुज़दार से नैब के सवालनामे की तफसीलात मंजरे आम पर। तोशाखाना रेफरेंस में नया मोड़। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में तलबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मफरूर नहीं, बैरून मुल्क इलाज जारी है। नवाज शरीफ की दरख्वास्त, नुमाइंदे के जरिए ट्रायल का सामना करने की इजाजत दी जाए। पाक लेन कंपनी रेफरेंस। आसिफ जरदारी समेत 13 मुल्जिमान की चार्जशीट जारी। आसिफ जरदारी ने फ्रॉड के जरिए नेशनल बैंक से कर्ज का मंसूबा बनाया। यूनस कदवाई, इकबाल मेमन के जरिए जाली कंपनियों पार्थेनव बनाई। जाली कंपनी से रकम अपनी कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल की। इस्लामाबाद में तामीराती मंसूबों के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की मंजूरी लाजमी। पाकिस्तान में कवानीन सिर्फ कमजोर के लिए हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। वजीर आजम की ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी बनाने पर वजारत बहरी अमूर को मुबारकबाद। वजीर आजम का कहना है ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी शिपिंग के शोबे को बहाल करेगी। पॉलिसी से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। मालाकंड, स्वात और कसूर में निजी तालीमी इदारे खुल गए। प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। कसूर में भी चंद निजी स्कूल मालिकान ने स्कूल खोल दिए। मरगजार चिड़ियाघर के जानवरों की मौत के बाद गायब होने का भी इंकशाफ। नायाब नस्ल के 513 जानवर और परिंदे गायब निकले। जुलाई 2019 में तादाद 917 थी। मुंतकिल जानवरों की तादाद 404 निकली। हिरन, चिंगारा, बारासिंगा, नीलगाय, नायाब नस्ल के परिंदे कम निकले। सियाहती इंडस्ट्री खुलते ही सियाहती मकामात की रौनकें उरूज पर। मुल्क भर से सयाहों की पुरफिजा मकामात पर डेरे। सयाहों का रवायती मौसीकी पर रक्स, चेयरलिफ्ट से भी लुत्फानंदोज हुए। उस्मान डार भी हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए मालम जब्बा पहुंच गए। युगांडा के एथलीट जोशुआ का तेज तरीन 5000 मीटर रेस का नया आलमी रिकॉर्ड कायम। जोशुआ ने मुकर्ररा फासला 12 मिनट और 35 सेकंड में तय किया। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खबरों की तफसील में खुशामदीद। भुआना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुरान और टाइगर फोर्स के रजाकारों ने भी जश्न आजादी जोश और जज्बे के साथ मनाया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में।
वाना जश्न आज़ादी की खुशियां मनाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और टाइगर फोर्स के रजाकार भी किसी से पीछे नहीं रहे। वाना सदर PTI की तरफ से केक काटने की तकरीब का इनअकाद किया गया, जिसमें जिलाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद नैयर शाह, सदर लेबर विंग मलक इकबाल और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां सनाउल्लाह ने शिरकत की। तकरीब में केक काटा गया। इस मौके पर मियां सनाउल्लाह का कहना है कि वो पूरी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं। इस बार वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। ये मुल्क इनको ऐसे नहीं हासिल हुआ, इसके लिए इनके आबाओ अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। हमें इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। दिन रात मेहनत करना होगी, तब जाके तरक्की याफ्ता मुमालिक के सफ में शामिल हो सकते हैं। इनका यह भी कहना है कि इमरान खान की क़यादत में ये मुल्क जल्द ही तरक्की के मनाजिल तय करेगा, दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करेगा। कश्मीर हमारी शाहरग है, इंशाअल्लाह कश्मीर जल्द आज़ाद होगा और पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। जी। भवाना में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जश्न आज़ादी की खुशियां मनाने में पेश तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। भवाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक काटने की तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में खसूसी शिरकत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला चनियोट के सदर साबिक MPA मार सकलैन अनवर सिपरा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मार सकलैन अनवर सिपरा का ये कहना है कि आज मुल्क भर की तरह भवाना में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की तरफ से जश्न आज़ादी का केक काटा गया। इनका यह भी कहना है कि कैद आज़म की क़यादत में पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की थी, मगर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजान करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इनके कैदीन ने अहम किरदार अदा किया। इनका यह भी कहना है कि इन्हें अपने लीडर पर फख्र है कि उन्होंने इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजान किया। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ तरक्की के हवाले से एक ट्रेड मार्क है। इनका यह भी कहना है कि वो खिराज अकीदत पेश करते हैं, हमारे लीडरान ने मुल्क का दिफा मजबूत बनाया और इस कौम को एक तरक्की पसंदाना और तमीर सोच दी, पाकिस्तान की इज्जत और वकार बहाल करने में अहम किरदार अदा किया। घोटकी के करीब गांव जलाल खान घोटू में मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत फकीर बाबा नमानू साई का 6वां सालाना उर्स मुबारक। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी के करीब गांव जलाल खान घोटों में मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत फकीर बाबा निमानो साईं का 6वां सालाना उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम से SOPs के तहत मनाया गया। उर्स का इफ्तिताह दरगाह आलिया के सजादा नशीन फकीर नूरानी साईं ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर किया। उर्स मुबारक की तकरीब में फकीर इखलाक अहमद, फकीर नेक सीरत, फकीर जावेद हजूर साईं, अब्दुल जब्बार साईं, राव बहादुर अली राजपूत, अजीज हैदरी, नासिर साईं, बिलावल साईं समेत सिंध और पंजाब से दरगाह के मुरीदों अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर उर्स मुबारक की तकरीब को खिताब करते हुए दरगाह के सजादा नशीन फकीर नूरानी साईं ने कहा कि सूफी फकीरों की दरगाहें प्यार, मोहब्बत, इखलाक और इंसानियत की दरसगाहें हैं, जहाँ पर बुग़्ज़, हसद, झूठ को खत्म करके मोहब्बत, अमन, भाईचारे और रवादारी का दर्स दिया जाता है। आज के दौर में परेशानी का सबब सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी और अपने रब से दूरी है, क्योंकि आज का इंसान रब को सिर्फ अपने मकसद तक याद करता है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सूफी बुजुर्गों के पैगाम को आम करने की जरूरत है। सिंध सूफियों की धरती है, जहाँ पर सूफी अज़म का रंग समाया हुआ है। इससे कबल दरगाह के सूफी फनकार मोहम्मद यामीन घोटो इमरान अली ने सूफी कलाम सुनाकर महफिल में मौजूद अफराद पर वजद तारी कर दिया। उर्स मुबारक के आखिर में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई और लंगर तकसीम किया गया। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। साहिवाल जिला भर में पोलियो के हवाले से पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल जिले भर में पोलियो डे के हवाले से पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। ये मुहिम 18 अगस्त तक जारी रहेगी। इस सिलसिले में जिले भर में 112 टीमों को मुकर्रर किया गया है, जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन बच्चों को पिलाएंगी। इस काम के लिए पूरे जिले के लिए 2382 वर्कर्स को तैनात किया गया है। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, हक न्यूज़, साहिवाल। यौम आज़ादी के हवाले से सेंट्रल जेल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल यौम आज़ादी के हवाले से सेंट्रल जेल में एक खसूसी तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट मंसूर अकबर के अलावा दीगर इंतजामी अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर कैदियों से अपने खिताब में DC ज़ीशान जवेद ने कहा कि माशरे में इंसाफ की फराहमी
کے ساتھ ساتھ جزا اور سزا کے عمل کو یقینی بنائے بغیر امن اور بھائی چارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت قیدیوں کو بنیادی سہولتیں فراہم کر رہی ہے تاکہ وہ رہائی کے بعد معاشرے میں اچھا شہری بن کر اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے قیدیوں کی اصلاح کے لیے کئی ایک پروگرام متعارف کرائے ہیں جس سے نہ صرف انہیں بہتر کھانا، طبی امداد، دوسری سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں بلکہ انہیں مختلف ہنر بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، سائبہ۔ ٹھول تھانہ گڑھی حسن کی حدود میں 60 سالہ بوڑھے شخص کی تشدد زدہ لاش برآمد۔ تفصیلات جانتے ہیں زاہد حسین بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ ٹھول کے قریب تھانہ گڑھی حسن کی حدود گلشیر کنرانی کا رہائشی گزشتہ روز مزدوری کے ارادے سے گھر سے نکل جانے والا 60 سالہ شخص محمد ابراہیم کنرانی کو تھانہ گڑھی حسن کی حدود میں نامعلوم مسلح افراد نے تشدد کے بعد قتل کر دیا، جبکہ جیب میں پڑا قیمتی سامان اور پیسے لے کر فرار ہو گئے۔ ورثہ کے مطابق 60 سالہ شخص محمد ابراہیم کنرانی ایک پیشہ ور مزدور تھا جو گزشتہ روز صبح سویرے مزدوری کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا، جس کی آج تشدد زدہ نعش ملی ہے۔ ورثہ نے SSP جیکبات سے اپیل کی ہے کہ محمد ابراہیم کے قتل میں ملوث ملزمان کو فی الفور گرفتار کر کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے، جبکہ تھانہ گڑھی حسن کے SHO علی محمد اوڈو کا کہنا تھا کہ محمد ابراہیم کے قتل میں ملوث ملزمان کتنے ہی بااثر کیوں نہ ہو ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد حسین بلوچ، حق نیوز، ٹھول۔ ضلع بولان کے علاقے پیر غیب میں پکنک پر آئے ضلع قلعہ عبداللہ کے 2 نوجوان پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں علی عطار کی اس رپورٹ میں۔ گلستان قلعہ لاجور سیدان کے 2 نوجوان پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ بولان پرغئی میں کوئٹہ سے پکنک منانے کے لیے آئے ہوئے 4 نوجوان جن میں 2 دوست پانی میں کھیلتے ہوئے نہا رہے تھے اور ان کا ایک دوست ویڈیو بنا رہا تھا کہ اچانک دونوں نوجوان گہرے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد لوگوں نے انتظامیہ کو اطلاع دی اور دونوں نوجوان کی لاشیں پانی سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیے۔ طبی معائنہ کرنے کے بعد میتوں کو لواحقین کے حوالے کر دی گئی۔ واضح ہے کہ یہاں پر انتظامیہ نے پانی میں تیرنے سے لوگوں کو منع کیا، جس کے باوجود لوگ پکنک منانے آتے ہیں، جسے انتظامیہ کی نااہلی یا لوگوں کی غفلت سمجھے۔ حضرت علی عطار، حق نیوز، چمن۔ جشن آزادی منانے میں بڑے تو کیا بچے بھی پیچھے نہ رہے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد گلفراز کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں 14 اگست کا تہوار نہایت جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس تہوار کو منانے میں بڑے تو کیا ننھے بچے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ سوشل میڈیا پر بھی کوئی ننھا پھول سبز ہلالی پرچم کے خوبصورت ملبوسات کو اپنے تن پر سجائے نظر آیا تو کوئی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا دکھائی دیا۔ بچوں کے پاکستان سے محبت کے انداز ہی نرالے تھے۔ یہی نہیں بلکہ بچوں نے 14 اگست کے پرمسرت موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے والدین کے ساتھ باہر گھومنے کی خواہش بھی پوری کی۔ اس کے علاوہ بچوں نے جشن آزادی کیسے منائی یہ ننھے بچوں نے اپنی زبانی ہی بتا دیا۔ پاکستان والے کپڑے پہنائے تھے تو مجھے بابا گھوڑے پہ لے کے گئے تھے تو مجھے اتنا مزہ آیا تھا۔ پاپا جھنڈے والے کپڑے لے کے آئے اور یہ لے کے آئے اور گھومنے بھی گئے، چپ بھی کھائے۔ پاپا نے جھنڈے والے کپڑے لے کر دیے ہیں اور گھر پہ جھنڈیاں لگائی ہیں۔ 14 اگست کا تہوار ہو یا عید کا، ننھے بچوں کی خوشی ہمیشہ دیدنی ہوتی ہے، جس کا اظہار بچوں کے چہرے پر دیکھ کر والدین کو جیسے ساری پریشانیاں ہی بلا دیتا ہے۔ محمد گلفراز، حق نیوز، حسن عبدال۔ جہلم رائل ڈائمنڈز لائن کلب کے عہدیداران نے ادارہ اپنا گھر کے بے سہارا افراد کے ساتھ جشن آزادی منایا۔ تفصیلات جانتے ہیں عبد الرحمان گجر کی اس رپورٹ میں۔ جہلم رائل ڈائمنڈ لائنز کلب کے عہدیداران اور اراکین ادارہ اپنا گھر کے بے سہارا افراد کے ساتھ جشن آزادی منایا۔ ادارہ میں موجود بزرگوں اور بچوں کو جشن آزادی کی لیپل پینیں لگائیں۔ ڈپٹی کمشنر جہلم راؤ پرویز اختر مہمان خصوصی تھے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر جہلم اور سوشل ویلفیئر آفیسر چودھری واجر نے خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق 14 اگست جشن آزادی کے حوالے سے اولڈ پیپلز ویلفیئر سوسائٹی جہلم اور جہلم رائل ڈائمنڈ لائنز کلب کے اشتراک سے بے سہارا افراد کے ادارہ اپنا گھر میں رہائش پذیر بزرگوں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ جشن آزادی منانے کے لیے ایک رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
डिप्टी कमिश्नर राव परवेज अख्तर, AC जुल्फकार अहमद और सोशल वेलफेयर ऑफिसर चौधरी वाजिद और दीगर ज़िली अफसरान अदारा अपना घर पहुँचे तो ओल्ड पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी की सदर मोहतरमा आसिया मुमताज़ और झेलम रॉयल डायमंड लायंस क्लब के सदर चौधरी सुहेल अजीज़ ने अपने अरकान के साथ इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और डिप्टी कमिश्नर झेलम को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। लायन अहलाक डार ने कौमी तराना और मिली नगमा पेश किया, जबकि ताहिर तनवीर कियानी ने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का कलाम सुनाया। डिप्टी कमिश्नर झेलम ने मोहतरमा आसिया मुमताज़ के हमरा जश्न आज़ादी का केक काटा। डिप्टी कमिश्नर झेलम राव परवेज अख्तर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आप लोग अजीम काम सर अंजाम दे रहे हैं। मैं मोहतरमा आसिया मुमताज़ और इनके साथियों को सलाम पेश करता हूँ। आपने ऐसे अफराद को पनाह दी है जिनको इनके अपने घर वालों ने बेघर किया है। आपके इदारा के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं और आपके इस नेक काम में मदद करके मुझे हकीकी मानों में तस्कीन होगी। आपका मिशन अल्लाह की रज़ा के लिए है। डिप्टी कमिश्नर झेलम राव परवेज अख्तर ने अदारा अपना घर की सरबराह मोहतरमा आसिया मुमताज़ और झेलम रॉयल डायमंड लायंस क्लब के सदर और दीगर के साथ अदारे का विजिट किया और अदारे में मुकीम बुजुर्ग अफराद से मुलाकात की। तकरीब के शुरका में सेक्रेटरी लाइन झेलम रॉयल डायमंड लायंस क्लब राजा मोहम्मद सरफराज, लाइन नसर इकबाल चौधरी, लाइन तारक महमूद गुज्जर, लाइन आमिर महमूद चौधरी, लाइन जुल्फकार, लाइन राजा मोहम्मद उस्मान, लाइन मुबीहा राजा, लाइन मोहम्मद अब्दुर्रहमान, लाइन उमर महमूद, लाइन मिर्जा इरफान, डॉक्टर मोहम्मद मुस्लिम, नाइला शहबाज और दीगर शामिल थे। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुर्रहमान गुज्जर, नुमाइंदा हक न्यूज़ झेलम। गुज्जर यूथ फोरम झेलम की बाला गुजरा में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान गुज्जर की इस रिपोर्ट में। गुज्जर यूथ फोरम झेलम की बाला गुजरा में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब और इशाइया मेज़बान चौधरी गुलाम अहमद ज़मूर साबिक़ तहसील नाज़म झेलम और चौधरी शरीफ याकूब गुज्जर एग्जेक्टिव मेंबर गुज्जर यूथ फोरम ज़िला झेलम थे। मेहमान ख़ुसूसी मुज्तबा उल हसन गुज्जर, सरपरस्त आला चौधरी सुहेल अजीज़, एग्जेक्टिव मेंबर अरसल इलियास पसवाल, चेयरमैन JYF तहसील दीना चौधरी उमर मुश्ताक बरगद, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा का वलहाना इस्तकबाल, फूलों की पत्तियाँ निछावर की गईं। कर्नल रिटायर्ड चौधरी साजिद गुज्जर, चौधरी हसन मुस्तफ़ा, चौधरी गुलाम अहमद ज़मूर, चौधरी शरीफ याकूब, चौधरी ज़हीर इलाही और दीगर ने खुश आमदीद कहा, जबकि मेहमान ख़ुसूसी मुज्तबा उल हसन को तारीखी कामयाबी पर उमर मुश्ताक बरगद ने शील्ड और अरसल इलियास पसवाल ने पंजाब की रवायती पग तोहफे में दी। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बसिलसिला जश्न आज़ादी गुज्जर यूथ फोरम ज़िला झेलम के एग्जेक्टिव मेंबर चौधरी शरीफ याकूब ने अपने डेरा पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी गुज्जर कबीला के काबिल फ़ख्र सपूत काला गुजना से ताल्लुक़ रखने वाले मुज्तबा उल हसन गुज्जर थे, जिन्होंने हाल ही में सियासत के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। तकरीब की निकाबत के फ़राइज़ फोरम के जनरल सेक्रेटरी चौधरी अंसर एडवोकेट ने सर अंजाम दिए। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। शहजादा सैफुल मलूक डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा नकीबी ने आरफ कामिल मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम पेश किया। चौधरी गुलाम अहमद ज़मूर, कर्नल रिटायर्ड चौधरी साजिद गुज्जर, चौधरी सुहेल अजीज़, चौधरी ज़हीर इलाही, चौधरी अरसल इलियास पसवाल, चौधरी हसन मुस्तफ़ा, चौधरी राशिद महमूद ने तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन इस लिहाज से भी अहमियत कामिल है कि 14 अगस्त को तवील जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया। मुल्क की तरक्की के लिए हमें पढ़ने लिखने और गौर व फिक्र को अपनाना होगा और अपने गुज्जर कबीले के मुस्तकबिल के मामारों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो देनी होगी ताकि वो अपने खानदान, बरादरी और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। मुज्तबा उल हसन बरादरी का फ़ख्र है। इन्होंने सियासत के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। हमारे बच्चों को मुज्तबा उल हसन की तरह मेहनत करके ऐसी मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करना होंगी। चौधरी मुज्तबा उल हसन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमें तरक्की के असूल के लिए सिर्फ और सिर्फ तालीम पर तवज्जो देना होगी। अगर कोई सियासत के इम्तिहान की तैयारी करना चाहता है तो इस सिलसिले में मेरी खिदमत हाजिर हैं। तहसील दीना गुज्जर यूथ फोरम के चेयरमैन चौधरी उमर मुश्ताक बरगद ने मुज्तबा उल हसन को शील्ड दी। इनके साथ जिले चेयरमैन चौधरी हसन मुस्तफ़ा और बानी चौधरी ज़हीर इलाही, चौधरी जफर सदीक पसवाल, साबिक मेंबर जिला कौंसिल झेलम चौधरी वाजिद हडाली भी थे, जबकि पग कर्नल साजिद गुज्जर, चौधरी गुलाम अहमद ज़मूर, अरसल इलियास पसवाल और डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा ने पहनाई। तकरीब के दीगर शुरका में चौधरी वाजिद गवर्नमेंट कंट्रैक्टर, चौधरी मनाफ रजा, चौधरी अफाक गुज्जर, चौधरी नसर इकबाल, चौधरी आमिर महमूद, चौधरी महमूद अल हसन, चौधरी नासिर खटाना, चौधरी विकास आसफ, चौधरी रेहान, चौधरी फारूक, फैसल अमीन पसवाल, चौधरी सरवान गुज्जर, साद मुश्ताक पसवाल, अब्दुल गफूर गुज्जर आफ हाजी आइमा, चौधरी यूसुफ, चौधरी खलील अहमद ठठी गुजरा, चौधरी नासिर महमूद, चौधरी मौजम गुज्जर, चौधरी आमर शदाद ठठी गुजरा और दीगर शामिल थे। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुर्रहमान गुज्जर, नुमाइंदा हक न्यूज़ झेलम। अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।